दोस्तों कैसे लगेगा कि आप एक बार किसी टॉपिक को एक बार पढ़ लो, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। ऐसे तो पूरा इंटरनेट और यूट्यूब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स और वीडियो से भरे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे ट्रिक्स और टिप बताए जाते हैं, जिनमें बोला जाता है कि मेमोरी बढ़ाने के लिए ये खाओ वो खाओ, इतनी बजे सो इतनी बजे सोकर उठो, ये करो वो करो। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दो सबसे बड़े कारण बताने जा रहा हूँ, जिनकी वजह से आप याद नहीं कर पाते। वीडियो के बताए हुए अनुसार अगर आपने समझ लिया और उस टेक्निक को अपने लाइफ में चेंजिंग कर लिया तो मैं निश्चित तौर से बोलता हूँ कि आपके अंदर कुछ न कुछ पहले से याद रखने की ताकत आ जाएगी। तुम सबसे पहले हमें ये बताओ कि आप जब कोई अच्छे से मूवी देखते हो तो वो तुझे हमेशा याद रहता है। आप अगर कोई खूबसूरत इंसान के देखते हो तो वो भी तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेते हैं। चलो तुझे मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ। किसी फंक्शन में या किसी प्रोग्राम में आपको एक ऐसे इंसान से मुलाकात होते हैं जो सक्सेसफुल इंसान होगा और आपने उसके साथ एक सेल्फी ले ली, तो वो चीज ना आप जिंदगी भर नहीं भूलते, क्योंकि देखो आपका दिमाग ना आपके साथ भेदभाव कर रहा है। जो आप उसको याद कराना चाह रहे हो वो उसको भुलाना चाह रहा है, और जो उसे पसंद आ रहा है वो उसे कभी नहीं भूलता। अरे आया कुछ समझ में? तो सोचो यही अगर ब्रेन पावर आपकी पूरी लाइफ में आ जाए तो अगर एक बार आप किसी टॉपिक को पढ़ लो, किसी केमिकल या रिएक्शन को, किसी मैथ के फॉर्मूलों को पढ़ लो और वो तुझे हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो कैसा होगा। मुद्दे की बात पर आते हैं। अभी जो मैं एक एग्जाम्पल दिए उनसे एक चीज साफ हो रही है, जो हमें अच्छा लगता है या फिर जो हमारा दिमाग मान के चल रहा है कि कुछ अच्छा है, इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें हमें कुछ मजा आता है, तो वो चीज हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। यानी कि सेंटर कौन है? इंटरेस्ट। अरे जिस काम में हमारे दिमाग का इंटरेस्ट होता है उसको याद करने में ये बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसको जल्दी से परमानेंट स्टोरेज में डाल देता है। तो पहली चीज निकल कर आई इंटरेस्ट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें जबरदस्ती कर रहे हो क्योंकि घर वाले ने आपको बोला है, क्लास में डांट मिलेगी, तो आप 100 बार भी पढ़ लो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। और वही अगर आपको कोई लड़की नंबर दे तो भाई दिमाग का जो सुपर आत्मा है ना वो जग जाएगी। हर कीमत में वो नंबर तुझे याद हो जाएगा, भले पेन न हो, पेपर न हो या फिर फोन न हो, उसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने, इस बात को सिर्फ लड़के ही मत लेना, लड़कियां भी काफी कुछ याद रखती है। किसी ने अगर किसी के शादी में उसको हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया सबके सामने तो उनको वो चीज काफी लॉन्ग टाइम याद रखता है, क्योंकि हर किसी को अपनी सीजन अच्छा लगता है। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, जो दिमाग का इंटरेस्ट होता है और जो उन्हें अच्छा लगता है वो चीज उसे बहुत जल्दी याद होती है। और स्टडी मटेरियल याद न होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो तुझे पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना है, लेकिन कैसे? देखो भाई एक सच बताऊं, जिस दिन आप अपने लाइफ में एक गोल डिसाइड कर लोगे तो उस गोल तक आपको पहुंचाने वाली हर चीज में आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आने का यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा लक्ष्य फिक्स नहीं होता, हमारे इरादे मजबूत नहीं होते कि हमें लाइफ में यही करना है और करना है तो करना है। और तुम जब एक बार ये चीज को डिसाइड कर लिया कि हमें पढ़कर ये करना है या फिर ये ड्रीम पूरा करना है, और जब आप एक बार सोच लिया तो फिर मत सोचो। आप जब भी पढ़ने बैठो वो लक्ष्य आपके धड़कन में होना चाहिए। और फिर बताना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो जल्दी याद करने का एक पावरफुल टिप हो गया, तो वह है इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरी चीज आती है विजुअल्स। देखो मैं जितना भी एग्जाम्पल इस वीडियो के शुरुआत में बताए हैं उन सब में क्या कॉमेंट था, वो मोमेंट हमारी आंखों के सामने हो रहे थे। यानी कि जिन सब चीजों का हमारी आंखें नजारों के रूप में देखती है उन सब चीजों को याद रखने में हमारे दिमाग को बहुत आसानी होती है। सोचो अगर भयानक सा हादसा अगर आपने अपने आंखों से देख लिया तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके सदमों से कई लोग लंबे समय तक बाहर नहीं आते, उसका सपनों में वह सिर्फ भयानक हादसा ही दिखता है। जब आप पढ़ने बैठते हो और पढ़ रहे होते हो तो पढ़ाई में दिमाग का सीन क्रिएट करो। सोचो कि कोई मूवी चल रही है आपके सामने, कौन कौन सा कैरेक्टर है उनका नाम जानो, किसने कौन सी हिस्ट्री में क्या किया उनकी तरह अपने दिमाग में इमेजिन करो, और आप जो नई चीजें पढ़ रहे हो उनको उन सब चीजों से रिएक्ट करो जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये नई चीजें हैं जो आपको सीखनी है। आप इसको पहले वाले नॉलेज से रिएक्ट करके एक विजुअल तैयार करो। आपको पता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू भी सेम होती है, तो रख दो इस फॉर्मूले में साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1 आ जाता है। यानी कि यह फॉर्मूला आपके लिए नया था, यानी कि आपने रिलेट कर दिया जो आपको पहले से पता था। तो आपको इस तरह से आपका दिमाग का हेल्प होगा कि नए फॉर्मूला को जल्दी से कैसे याद रखे। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको दो सबसे बड़े रीजन बताए और बेसिक सोल्यूशन के लिए बताया जो आपको हेल्प होगी और जो आपकी मेमोरी पर असर पड़ेगा। तो मैं वीडियो के अंत में उन सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ जो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।
हिंद, जय भारत, जय श्री राम।